नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, परम सदगुरु ज्ञान देता है। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और भीतर के चैतन्य सत्ता के साथ जोड़ने का काम सदगुरु करता है। उस सदगुरु के प्रति कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है। जो भीतर के तारों को झनकारित करता, भीतर के अनुभव से आपको जोड़ता है, उसके प्रति कृतज्ञता रहना बहुत, कृतज्ञ होना जरूरी। और कृतज्ञ रहते हुए दक्षिणा में प्रेम की दक्षिणा देना, निश्चल प्रेम। सदगुरु का प्रेम अद्भुत होता है साथियों। और वास्तव में प्रेम करना चाहता हो तो वो असली निश्चल प्रेम करो। और प्रेम उससे भी करो जो हमेशा हमारे भीतर विराजमान है। वो वस्तु जो हमारे हृदय में विराजमान है, उससे भी प्रेम करो। और ये भी ज्ञान ही सिखाता है साथियों। जब सदगुरु की कृपा होती ना, तो फिर ये ज्ञान की धारा बहती है। करो भजन। गुरु महाराज ने ज्ञान दिया तो भजन करो। अपने गुरु पर विश्वास रखो। और जिन्हें अपने सदगुरु पर विश्वास है, संसार में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 5 दिसंबर 2023 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2080, मार्गशीर्ष मास की 20 परविष्टि, शक 1945, मार्गशीर्ष 14, तद अनुसार मंगलवार 5 दिसंबर 2023। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 6 दिसंबर सुबह 12:37 पर। सूर्यकालीन योग विषकुंभ योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 10:42। अगला योग प्रीति होगा। और शुद्धकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 11:18। अगला करण कौलव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है ना, वो 6 दिसंबर सुबह 3:38 पे। यानी आज चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव सिंह राशि में और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करते हुए चंद्रदेव 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव और मंगल देव। सिंह राशि में चंद्रदेव है। धनु राशि में बुध देव है। मेष राशि में बृहस्पति देव। तुला राशि में शुक्रदेव। कुंभ राशि में शनिदेव। मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 5 दिसंबर 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:23 तक, ये अवधि 41 मिनट रहेगी अभिजीत मुहूर्त की। और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:12 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 1:30 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:48 से लेकर शाम 4:06 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा ठीक रहेगी। और यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। अति आधुनिक साधन है यात्रा के। किसी भी दिशा में यात्रा करें, कोई प्रतिबंध आपको नहीं है। हाँ, जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 5 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 5 दिसंबर आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है,
तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व हनुमान जी का ध्यान करिए। 3:30 से 4:30 के बीच में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, सुदासन पर बैठ जाइए, श्रद्धा भाव से एक पाठ सुंदरकांड का और एक पाठ हनुमान जी के संकट मोचन हनुमान अष्टक का कर दीजिएगा। तत्पश्चात 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद हनुमान जी के चरणों में चढ़ाइएगा। पूजा के बाद ये बूंदी 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को दान में दे दीजिए, दक्षिणा के साथ भेंट कर दीजिए। ये उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें। विघ्न बाधाएं परेशान दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा और कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके अपने राशिफल की। ये जो राशिफल ना आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव है और पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परेशानियों कष्टों बाधाओं से राहत मिलेगी और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आय की प्राप्ति के साथ साथ सामाजिक सहयोग भी बना रहेगा। हाँ, कार्य सफलता के लिए थोड़ी सी परिश्रम, थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से संघर्ष की आवश्यकता है। और परिवार में अनुकूलता बनाए रखे तो और अधिक सफलता मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों के समय और प्रश्न में सुधार होगा। कामकाज कारोबार की स्थिति उत्तम रहेगी। विद्यार्थियों को एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा। क्या करें? यात्रा लाभप्रद है लेकिन सचेत भी रहना होगा। क्या ना करें? अपने कार्य में दूसरों को हस्तक्षेप न करने। शुभ अंक 4, शुभ रंग गोल्डन। भाग्य आपके पास 60% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम अंग अंगाकाराय नमः, ये पुराणोक्त मंत्र है प्रभु के। और इन मंत्रों का यदि आज आप याद कर ले 12 के 12 राशि के लोग, ये आपकी प्रत्येक राशि अधिपति का मंत्र है। ओम अंग अंगाकाराय नमः। मेष राशि वालों, ये मंगल देव का मंत्र है। कष्ट और परेशानी और दुर्घटनाओं से पीछा छुड़ेगा। इस मंत्र का जाप श्रद्धा अनुसार रुपये कर लेना। नमनायन बात करते हैं वृषभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण है। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आजीविका संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आरोप और प्रत्यारोप से मन परेशान रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा और चाहकर भी आज स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा और स्वास्थ्य प्रभावित होगा। धन हानि है, मान सम्मान की चिंता है, परिवार में क्लेश है, यात्रा में हानि है। अपने चारों और कुटिल मित्रों से बचकर नहीं रहे तो परेशानी भी है और आलोचना भी है। क्या करें? परिश्रम के साथ कार्य क्षेत्र में डटे रहे और कानों के कच्चे नहीं रहे। क्या ना करें? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके केवल 30% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम शिव शुक्राय नमः। शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनयन। और बात करते हैं मिथुन राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, आय के नवीन स्रोत खुलेंगे, कुटुंब परिवार से सुख और सहयोग बढ़ेगा, अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा, घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे और आर्थिक प्रश्न में सुधार होगा और विचार वे महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। प्रतियोगिता हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे काम या कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, हर जगह मनोकामना पूर्ण होगी। सरकारी में और राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर काम करेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। क्या ना करें? व्यर्थ की काज सुनने में समय बर्बाद ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम भू बुधाय नमः। बुधदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और मैं बात करूंगा कर्क राशि, लेकिन उससे पहले आज का सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हम बहुत ही सहज भाव से काम करते हैं, बहुत सतर्क है, लेकिन तब भी दुर्घटना हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। क्या करें? मित्रों, मंगलवार के दिन ये उपाय प्रारंभ करना और ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 के बीच में स्नानों उपरांत लाल वस्त्र धारण करें। ओम शत्रुहंत्रे नमः, इस मंत्र का जाप करते 108 नीले आग के पुष्प या पत्ते हनुमान जी के सिर चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ये अद्भुत है, कभी खाली नहीं गया। और शत्रु संबंधी परेशानी है तो पुष्प में सिंदूर लगा के या पत्ते पर सिंदूर रखकर अर्पित करने से शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। हर मंगलवार को करें, 40 मंगलवार करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति के अच्छे होगा और प्रशासनिक और राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ दावत में जाने का मौका मिलेगा। अध्यात्म रुचि अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास से सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और आय की प्राप्ति के अच्छे स्रोत मिलेंगे।
शिक्षा में किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएंगे और उत्साह और उमंग बना रहेगा। क्या करें? पारिवारिक सामंजस्य से बनाकर रखें। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम शो शोमाय नमः, ये चंद्रदेव का मंत्र है और जाप करने से मन शीतल रहेगा और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमन बात करते हैं सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रदेव है और लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर शुभ है। नवीन कार्य को करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और परिवार में सुख शांति रहेगी। आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, चाहे वो कैरियर हो चाहे एजुकेशन, गोचर की शुभ दृष्टि है और लाभ मिलेगा। साहस और परिश्रम से हर कार्य सफल होंगे और व्यर्थ के परेशानी और कष्टों से छुटकारा भी मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। हर क्षेत्र में आप विजय होंगे। क्या करें? विचारों के प्रति सचेत रहें। विचार सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गोल्डन। भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारे जल प्रतिकूलता परेशानी का संकेत दे रही, गुप्त रूप से शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। मानसिक तनाव बढ़ेगा, शारीरिक कष्ट की संभावना और यात्रा में कष्ट और उठापटक का संकेत है। आज परिवार में, समाज में, रिश्तों में प्रतिकूलता का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है सावधानी से काम करें और अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपनी जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े। पारिवारिक उलझने मन को परेशान करेगी। घर परिवार का विरोध सहन करना पड़ेगा। अप्रिय समाचार से मन परेशान रहेगा और कार्य व्यवसाय में असफलता भी है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? मित्रों, पास पड़ोस और परिवार के लोगों से अपने संबंध सुधारें कि मुसीबत में मित्र और परिवार ही साथ खड़ा होता है। क्या ना करें? रिश्तों में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम भू बुधाय नमः, बुधदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। इच्छा के अनुरूप कार्य संपन्न होंगे। मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ सोशल सर्कल बहुत मजबूत होगा। शुभ और महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। रुकावटें दूर होगी, धन कोष में वृद्धि होगी। सभा सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति और मन प्रसन्न रहेगा। युवाओं के कार्य क्षेत्र में वार्षिक सफलता हासिल करेंगे। कंपटीशन और प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साहस और पराक्रम और तेज और मन में हर्ष और आनंद रहेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? नए कार्य के प्रति जिम्मेदार बने रहे। क्या ना करें? विलासिता पर धन व्यय नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम शिव शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर की शुभता से भाग्य उन्नति के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। परिवार में सगे संबंधियों का सुख मिलेगा। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य की गुणवत्ता की वजह से आपके कार्यों की सराहना होगी। कारोबार की योजना की और मन प्रवृत्त होगा। धन लाभ होगा। कामकाज और जॉब को लेकर जो परेशानी उसे छुटकारा मिलेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम फलों का संकेत है। मनोबल मजबूत होगा। उत्साह और उमंग बन रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ अपने ज्ञान और हुनर के बल पर धन और मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी को भी आज कमजोर ना समझे। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम अंगाकाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं धनुराशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गणना लाभ, सफलता और खुशी का अच्छा संकेत है। कैरियर, कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। घर परिवार के वयोवृद्ध सदस्य कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे और उनकी सलाह और उनके सहयोग से कामकाज, कारोबार, नौकरी में और सरकारी मामलों में उत्तम अवसर और सफलता मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी। युक्ति और बुद्धि से अपने कार्य को संपन्न कर लेंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए थोड़ा सा परिश्रम जरूर है, संयम जरूर है, लेकिन मनोकामना पूरी जरूर होगी। और विद्यार्थियों को और युवाओं को परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह से आप आगे बढ़ेंगे। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें? अनावश्यक भागदौड़ और परेशानी घर बैठे मोल ना ले। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके पास 60% लाभ का संकेत है। धनराशि चलो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करना आज उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने मुझसे कहा सर, परिश्रम के अनुकूल लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही और कारोबार में धन हानि हो रही और कार्यस्थल पर कर्मचारी की वजह से हमेशा कोई न कोई परेशानी रहती है। मित्रों, अपने घर में गोबर के बने हुए दीपक मंगा लीजिए।
उसमें सरसों का तेल भर दीजिए, खड़ी बत्ती और जोत प्रज्वलित करिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए। कार्यस्थल के मुख्य दरवाजे पर हर रोज सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद ये दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। संपूर्ण विघ्न और बाधाओं से पीछा छूट जाएगा। ये नियम बना दीजिए हर रोज का, करके देखिएगा। घर में तो घर में करिए, दुकान में तो दुकान में करिए, ऑफिस में तो ऑफिस में करिए और कारखाने में तो कारखाने में। मुख्य दरवाजे पर ये दीपक रखना है। दीपक, उसमें तेल, खड़ी बत्ती और एक गुड़ का टुकड़ा, बस इतना ही करिए। देखिए विघ्न और परेशान से पीछा छूट जाएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करे, समय प्रतिकूलता, वाणी के असंयम से कार्य बिगड़ेगा। आपकी कार्यशैली, आपकी आक्रामक शैली, अग्रेशन, क्रोध आपको मुसीबत में डाल देगा। इसलिए अग्रेशन नहीं रखे, क्रोध नहीं रखे, वाणी में शीतलता रखे। आज गुप्त कार्य और गुप्त संबंध आपको मुश्किल का संकेत दे रहे हैं। नैतिकता का दामन पकड़े। सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी है, भय है, मान हानि है, कष्ट है, धन हानि भी है। लापरवाही नहीं करें, डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्योंकि अचानक बनते हुए कार्य में व्यवधान होगा, मनोरथ सिद्ध नहीं होंगे, अनैतिक कार्यों की वजह से कष्ट और परेशानी है। क्या करें? परिवार के साथ रहे और संयम से काम करें। क्या ना करें? व्यर्थ के बाद विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 40% ही लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय, ग्रह गोचर उत्तम है, समय आपका साथ देगा, सब विवेक से कार्य संपन्न होंगे। आपके प्रभाव और कुशल व्यवहार से आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे प्रसन्न होंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। मानसिक स्थिति बड़ी संतुलित रहेगी और सफलता में 4 चांद लगेंगे। आज युवाओं को विशेष कार्य में सफलता मिलेगी, मनोकामना पूर्ण होगी, आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, भूमिवान का लाभ मिलेगा, विचार हुए कार्य पूर्ण होगी और कारोबार में स्थायित्व आएगा, मनोकामना पूरी होगी और सफलता के साथ साथ आज एजुकेशन और कैरियर में अच्छी सफलता है। क्या करें? कार्यक्षेत्र में नया प्रस्ताव परिवार के साथ स्वीकार करें। क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या और कुंठा ना पाले। शुभ अंक 2, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में, राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा, सरकारी काम बनेंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन के कार्य में लाभ मिलेगा और मान सम्मान और अधिकार बढ़ेगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कानूनी मुकदमे में विजय होंगे, व्यापार में धन वृद्धि के योग और आयात और निर्यात के कार्यों में उन्नति और साहस और पुरुषार्थ बढ़ेगा। कार्यस्थल में लोग आपका मान सम्मान करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी और शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में किसी को भागीदार ना बनाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन में रहता और मेरी से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।